जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस कसर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेडिकल और फिजिकल की तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएससी जीडी 2024 आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी आपका चल रहा है। और इस वीडियो में आपके मेडिकल से संबंधित जो रिव्यू आता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट कैंडिडेट्स को मिल रहे हैं जिनके बारे में क्या है कि आपको जानकारी के अभाव में कैंडिडेट्स है अनफिट हो रहे हैं। वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आपको क्या है कि मेडिकल में है वो आसानी से आप क्लियर कर पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कैंडिडेट्स को जो पॉइंट सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में क्या है कि अगर आपका थोड़ा सा भी अगर वेरिकोज का अगर उनको डाउट होता है तो वो आपको डायरेक्ट रीमेडिकल दे रहे हैं। रीमेडिकल में काफ़ी कैंडिडेट फिट भी हो रहे हैं, वहाँ पर डॉपलर टेस्ट करवाया जाएगा। उसके अंदर आपको डॉपलर टेस्ट में अगर वेरिकोसिटी आता है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो पहले ही लेकर जाना है और इसका कुछ स्मार्ट वर्क करके भी कैंडिडेट्स है वो फिट हो रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि नौकनी बना हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपके भी किसी प्रकार का अगर रीमेडिकल हुआ है या फिर आपका मेडिकल होने वाला है और मेडिकल संबंधित अगर कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना। यहाँ पर आपका जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप रीसेंड ज़रूर कर दीजिएगा मैसेज। कुछ मेरे कैंडिडेट्स है वो क्या है कि नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं दे पाते हो, तो आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप रीसेंड कर दीजिएगा मैसेज। ये एक कैंडिडेट है जिनको क्या है कि नौकनी का पॉइंट मिला हुआ है। नौकनी की वजह से केवल इनको रीमेडिकल मिला है। नौकनी केवल एक ही पॉइंट यहाँ पर इनको डिटेक्ट हुआ है। नौकनी में क्या है कि इनका IMA है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप बन रहा है। यानी कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि IMD में आपको किस प्रकार से गैप मापा जाता है। वो तो इनका केवल और केवल नौकनी का पॉइंट बना हुआ है और इनको रीमेडिकल मिला हुआ है। तो इनका पिक के अनुसार बिल्कुल ये फिट लग रहे हैं, इसको किसी प्रकार का नौकनी का प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि आपका जो IMD का जो गैप होता है, यानी कि आपको जो टखने है, टखने के ऊपर आपका 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं बन रहा है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये IMD है वो किस प्रकार से मापा जाता है? तो आपका IMD है वो आपको क्या है कि पूरी तरीके से लेटा दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपका जो लकड़ी का टुकड़ा रहता है 5 सेंटीमीटर का, वो यहाँ पर लगाकर आपका नोकनी चेक किया जाता है। तो इस प्रकार का अगर नौकनी बन रहा है तो आप उसको स्मार्टनेस दिखाकर वहाँ पर फिट हो सकते हो। नौकनी का वीडियो कंप्लीट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो देख सकते हो आप। और ये कैंडिडेट है जिनको 2 पॉइंट मिला हुआ है। पहला पॉइंट है इनका वेरिकोज वेन का, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर माइल्ड फ्लैट फुट। और पहले बात करते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन है तो इनका क्या है कि किसी प्रकार का मेरे को जो पिक शेयर किया है उससे इनका किसी प्रकार का वेरिकोज वेन नहीं लग रहा है। उसमें आपको क्या है कि 4 से 5 दिन इनको मिला हुआ है, वहाँ पर ये ट्रीटमेंट लेकर और फिट हो सकते हैं। दूसरा इनको मिला हुआ है माइल्ड फ्लैट फुट। आपका जो फुट है उसका अर्थ देखा जाएगा। अगर आपका फ्लैट फुट बन रहा है तो आपको उसका एक्सरसाइज कर लेना है। आप इसको 10 से 15 दिन एक्सरसाइज करके और जो आपका माइल्ड पॉइंट बनता है उसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप एक्सरसाइज शुरू कर देना अगर आपके फ्लैट फुट का पॉइंट बना हुआ है। अब इन कैंडिडेट का वेरिकोज वेन कौन सा पिक था? तो ये कैंडिडेट्स का ये पिक है जिन्होंने क्या है कि यहाँ पर इनको वेरिकोज वेन का पॉइंट मिला हुआ है। वेरिकोज वेन क्या है कि आपका ब्लू वेंस नज़र आता है। जनरली आपका जो इस प्रकार से है तिरछा यानी कि सर्पिलाकार वेंस होता है, तो ये आपका नॉर्मल फिट हो जाएगा। इसमें आपका रीमेडिकल तो ज़रूर मिला है परंतु आप इसमें फिट होने का पूरा चांस है। और मैंने इनको कुछ ट्रीटमेंट बताया, वो ट्रीटमेंट लेकर और ये स्मार्टनेस दिखाकर ये फिट भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि DNS का पॉइंट मिला हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार का लिखा हुआ नहीं है कि माइल्ड DNS है या मॉडरेट DNS है, परंतु जो इन्होंने रिपोर्ट करवाया था वहाँ पर इनका माइल्ड DNS आया था। माइल्ड DNS है, ये कैंडिडेट है को ज़रूर फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइल्ड DNS है तो आपको क्या है कि किसी प्रकार का पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला, आप जनरली फिट हो जाओगे। हाँ, रीमेडिकल ज़रूर मिला है इन कैंडिडेट को। ये माइल्ड DNS की बात करें तो आपका इस प्रकार से जो नाक में है
वो क्या है कि छोटा-सा आपका जो मांस की ग्रंथि है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो आपका डीएनएस का पॉइंट कहलाता है। तो इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो आप माइल्ड डीएनएस है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। मॉडरेट डीएनएस है तो आपको यहाँ पर है लेज़र द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हो। इसकी सर्जरी की बात करें तो 1 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। दूसरा है कि आपके पास 1 मंथ नहीं बचा हुआ है, तो क्या है कि आप इसका लेज़र ट्रीटमेंट लेकर 10 से 15 दिन के अंदर भी आप इसको फिट हो सकते हो। क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने किसी प्रकार का डीएनएस का सर्जरी लिया है, क्योंकि आपका डीएनएस का जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो 10 से 15 दिन के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और वहाँ पर पता भी नहीं चलता। ये कैंडिडेट है जिनको क्या पॉइंट मिला हुआ है, गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट मिला हुआ है। गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट क्या होता है कि जो जनरली आपका जो मेल कैंडिडेट्स के निपल्स होते हैं वो फीमेल की तरह नज़र आने लगते हैं और उनमें क्या है कि छोटी-छोटी गाँठें भी नज़र आ जाती है। तो इस प्रकार के अगर आपके भी निपल्स बना हुआ है तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है। ज़्यादातर केसेज में आपका फर्स्ट ग्रेड का अगर आपको गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट है तो वो क्या है कि आप पुश अप लगाकर स्मार्टनेस दिखाकर और आप फिट हो सकते हो। परंतु सेकंड और थर्ड ग्रेड का है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉपर आपको सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स को ये डाउट था कि इनका जो पीलिया से संबंधित या बिलिरुबिन के से संबंधित जो रिपोर्ट होता है उसमें कहाँ तक फिट हो जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये आपके सामने एक रिपोर्ट बना हुआ है कैंडिडेट्स का जिनको रीमेडिकल मिला है अभी। तो इनका जो बिलिरुबिन है वो टोटल बिलिरुबिन है वो इनका है 3.99 यहाँ इनका जो रिपोर्ट में आया है। और इनका जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर इनका रेंज होना चाहिए 0.2 से लेकर 1.2 तक इनका जो बिलिरुबिन है टोटल का वहाँ ये रेंज होना चाहिए। परंतु जो इनका बिलिरुबिन का जो रेंज है वो 3.99 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इनके पीलिया की ये पूरी तरीके से शिकायत है। अगर इनके पास 2 से 4 दिन भी बचा हुआ है तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर और फिट हो सकते हैं। और अगर आपका 0.5 तक अगर बढ़ा हुआ है तो क्या है कि आपको वहाँ पर मेडिकल से जाने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी वगैरह यूज करना है और अपने जो डाइट वगैरह है उसका ध्यान रखते हुए आप वहाँ पर फिट हो सकते हो। परंतु इस प्रकार से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने पर आपको जो प्रॉपर है डॉक्टर से कंसल्ट करके और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लगने के कारण इनका जो बोन है वो फ्रैक्चर हो चुका है। तो इस स्थिति में ये कैंडिडेट है वो अनफिट है। ज़्यादातर केसेज में है वो इस प्रकार के कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या है कि मेडिकल के लिए भी नहीं जाते हैं। तो मैं इनको ये सजेस्ट करने चाहूँगा कि आपको मेडिकल में जाना है और वहाँ पर क्या है कि आपको मेडिकल से जो रीमेडिकल मिलेगा वो भी आपको प्रॉपर लेना है। और रीमेडिकल के बाद में क्या डिसीजन आता है वो आपको क्या है कि प्रॉपर एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं वो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट होते हैं। और काफ़ी कैंडिडेट मेरे को मैसेज कर रहे थे कि जो सर टैटू बना हुआ था कैंडिडेट्स का, जो एक्टिव स्कार बना हुआ था टैटू का, उसमें क्या फिट हो गया है क्या। ये कैंडिडेट है जो क्या है कि इनका नागपुर में इनका रीमेडिकल था, रीमेडिकल में ये कैंडिडेट फिट हो चुके हैं और इसको क्या है कि रीमेडिकल ज़रूर मिला हुआ था परंतु ये कैंडिडेट फिट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि टेरेजियम, ये ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनका अभी इनका फिजिकल और मेडिकल होने वाला है। टेरेजियम की बात करें तो टेरेजियम आपका इस प्रकार से आपका मांस अगर कॉर्निया पर आ रखा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये कैंडिडेट है जिनका फिजिकल अभी होने वाला है। तो अगर इनके पास 1 मंथ बचा हुआ है तो इनको सर्जरी ले लेना है। अगर इनके पास 1 मंथ नहीं बचा हुआ है तो क्या है कि इनको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर इनका ड्रॉप वगैरह भी यूज कर सकते हो आप। और दूसरा है कि यहाँ पर इनको थोड़ा सा मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है, जो आपका रीमेडिकल ज़रूर मिलेगा परंतु आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसके ओपिनियन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स फिट भी हुए हैं इस प्रकार से आपके जो टेरेजियम होता है उसमें। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फंगल इन्फेक्शन होने के कारण इनके जो नाखून है वो यहाँ पर तो क्या है कि थोड़ा सा कटा हुआ है। अगर आपका फिंगर्स का नाखून 1/4 है तो आपको फिट कर दिया जाता है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार से वेरिकोज वेन बना हुआ है। ये पिक से भी लग रहा है कि यहाँ पर वेरिकोज वेन बना हुआ है। तो इस प्रकार के पॉइंट जो दिखाई दे रहा है उसमें सभी कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है और उनका डॉपलर टेस्ट करवाया जा रहा है। डॉपलर टेस्ट में कैंडिडेट्स को राहत देखने को कम मिल रहा है कि और उनको क्या है कि ज़्यादातर है कैंडिडेट्स डॉपलर टेस्ट में बाहर हो रहे हैं। तो इस प्रकार के अगर आपका 7 से 8 दिन बचा हुआ है
फिजिकल के अंदर, तो आप इसका ट्रीटमेंट ले लेना। इसका ट्रीटमेंट है स्क्लेरोथेरेपी, यानी कि इंजेक्शन लगाकर आपका जो वेंस है वो अंदर ही अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का आप ट्रीटमेंट लेकर 7 से 8 दिन के अंदर आप ठीक कर सकते हो। और काफ़ी कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आता है कि सर जो स्क्लेरोथेरेपी लेने के बाद में रनिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बता दोस्तों, अगर आपका स्क्लेरोथेरेपी लेने के बाद में कम से कम अगर आपको छोटा वेंस है तो 4 से 5 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा बड़ा वेंस है तो आपको 7 से 8 दिन तक का आपको रेस्ट करना पड़ सकता है। और आपके वो 7 से 8 दिन बाद में आप अपना जो रनिंग है वो कर सकते हो। और 6 से 7 दिन अगर बचा हुआ है तो आप स्क्लेरोथेरेपी लेकर ही जाना, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कैंडिडेट है जिनके केलॉइड बना हुआ है, तो यहाँ पर चोट लगने की वजह से यहाँ पर इनका केलॉइड बना हुआ है। ज़्यादातर केसेज में इस प्रकार से जो केसेज आते हैं वो फिट हो जाते हैं, परंतु जो आपको रीमेडिकल ज़रूर मिलेगा। इसके अंदर रीमेडिकल में आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसका ओपिनियन लिया जाएगा। वहाँ पर क्या है कि आपका ज़्यादातर केसेज में इस प्रकार के केलॉइड है वो फिट कर दिए जाते हैं। और आपको थोड़ा सा अपना जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और ये कैंडिडेट है जिनके डाउट था कि यहाँ पर इनका किसी प्रकार का पॉइंट तो नहीं बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बना हुआ है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इनको क्या नोकनी का पॉइंट बना हुआ है क्या, तो यहाँ पर इनका नोकनी का पॉइंट है वो नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप रहा तो आपको नोकनी से बाहर कर दिए जाओगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये कैंडिडेट क्या गलती कर रहे हैं कि नोकनी को बचाने के चक्कर में यहाँ पर क्या है कि इन्होंने गैप ज़्यादा बना लिया है। तो ये ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। इस प्रकार से आपको क्या है कि नोकनी का पॉइंट बन जाता है। और ये थे कुछ मेडिसिन संबंधित जो डाउट हमने जो क्लियर किए हैं। और बात करते हैं बीपी के पॉइंट के बारे में कि आपका बीपी का रेंज है वो कितना होना चाहिए। बीपी का जो रेंज है कैंडिडेट्स का वो आपका जनरली है 140 तक आपका जनरली होना चाहिए, यानी कि 100 से 140 तक आपका सिस्टोलिक होना चाहिए। और डायस्टोलिक है वो 60 से 90 तक आपका डायस्टोलिक होना चाहिए। अगर आपका क्या है कि इससे के ऊपर या नीचे आ रहा है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। मेडिकल से पहले आपका बीपी है वो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि बीपी कितना आ रहा है। और मेडिकल आपका नॉर्मल हो रहा है, किसी प्रकार का हार्ड नहीं हो रहा है। और आपका जो पॉइंट बन रहा है उसमें क्या है कि आपको ट्रीटमेंट लेकर जाना है। बीपी के पॉइंट में बात करें तो आपके बीपी बन रहा है तो वो टेबलेट लेकर चले जाना। वहाँ पर आपका ब्लड यूरिन के अंदर वो टेबलेट डिटेक्ट नहीं होगा और आपका बीपी का पॉइंट है उसमें आप बच जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना। अगर बीपी का पॉइंट बन रहा है तो आपको टेबलेट लेकर जाना है। और साथ ही साथ बता दूं कि हाइपर हाइड्रोसिस जिन कैंडिडेट्स के हाथों पर और पैरों पर पसीना आ रहा है वो कैंडिडेट्स भी इस ऊपर दिया गया नंबर है यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। और जो कैंडिडेट्स के क्या है कि किसी प्रकार के अन्य मेडिकल संबंधित जो डाउट है वो भी मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ये केवल व्हाट्सएप मैसेज के लिए है, यहाँ पर कॉलिंग अटेंड नहीं हो पाएगा। और आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही शानदार और यूजफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।